सर क्या कहना जी? आ जाओ। वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको यहाँ से आज इजराइल की जीवनवादी सरकार के साथ हिंदुस्तान की सरकार एक साथ खड़ी है। पैलेस्टीन की जनता का संघर्ष का हम लोग समर्थन करते हैं। हम समझते हैं कि तुरंत सीज़फायर होनी चाहिए। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के मजदूरों को नहीं भेजना चाहिए। हम समझते हैं कि दुनिया के अंदर अमन चैन पसंद करने वाली जो जनता है उस जनता की जीत है। इजराइल के अंदर 4 दिन का जो सीज़ फायर हुआ है, ये दुनिया के अंदर जीवनवादी सरकार के खिलाफ जो आवाज़ है उस आवाज़ बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। हम लोग जो बाइक कर रहे हैं जनता का मुक्ति संघर्ष फिलिस्तीन को न्याय दो, फिलिस्तीन को न्याय दो, फिलिस्तीन को न्याय दो। ये गुंडागर्दी पुलिस की। देखिए कोई भी घटना हो सकती है। ये प्रोटेस्टर जो है दरवाजे के बीच में जो है ये यहाँ पर रुक गई है। देखिए बस चल रही है और ये प्रोटेस्टर जो है ये यहाँ पर ये बस चलती हुई बस में बीच में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए तमाम प्रोटेस्टर को जो है डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। लेकिन हम इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि हम ये डिमांड उठा रहे हैं कि गाजा में जहाँ पर 13,000 से ऊपर मौतें हो चुकी है, 6,000 से ऊपर बच्चों की जानें जा चुकी है, जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल को एक मुर्दा घाट में तब्दील कर दिया गया है, वहाँ पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी चुप्पी तोड़े और युद्ध विराम के लिए अपनी आवाज को बुलंद करे और इजराइल के नेतन्याहू को जेल भेजे, यूएस के और ज़ायनवाद के नापाक गठजोड़ को तोड़े और गाजा पर हमला बंद करे। भारत सरकार यूएन के प्रस्ताव लागू कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाए। भारत सरकार से हम मांग करते हैं, भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि ये गुंडागर्दी जो दिल्ली पुलिस के माध्यम से करवाई जा रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। यूएन के प्रस्तावों को लागू होना चाहिए। इजराइल युद्ध विराम की घोषणा करे। अमेरिका और दुनिया के फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया तो प्रदर्शन क्यों? भारत फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया तो ये गिरफ्तारी क्यों? ये हम भारत सरकार से पूछना चाहते हैं। ये हम भारत सरकार से बात करना चाहते हैं कि ये क्या गुंडागर्दी है, किस तरह की गुंडागर्दी है ये? कौन सी शांति व्यवस्था? जनता के जनवादी अधिकारों को दमन करके कौन सी शांति व्यवस्था की बात हो रही है? की बात कर रही है। ये तानाशाह सरकार है, देखो कहाँ लेकर जाती है। और जनता का जो जनवादी अधिकार है उसका विरोध करना तो उसको कुचला जा रहा है और जबरदस्ती से ठूस के और लोगों का दमन किया जा रहा है। नहीं मुझे ये है यहाँ की फासिवादी सरकार की असलियत। ये सिर्फ फिलिस्तीन को रिलीफ एड भेज कर ये बताते हैं कि ये फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन असल में इनकी एकता इजराइल और अमेरिका जैसे जायदवादी साम्राज्यवादियों के साथ बनती है जो आज बच्चों का कत्लेआम मचा रहे हैं। ऐसे में हम उन तमाम
लोगों से अपील करेंगे कि फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए खड़े होइए, क्योंकि आज इंसान होने का सही मतलब यही होगा कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है हम उसके लिए बोले, उसके खिलाफ खड़े हो। एक इंसान होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, अगर सही में हमारे दिल में फिलिस्तीन की जनता, वहाँ के बच्चों के कत्लेआम के विरुद्ध जरा सा भी गुस्सा है, जरा सा भी ये लगता है तो खड़ा होना चाहिए। हमास का विचारधारात्मक तौर पर समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम फिलिस्तीन की जो मुक्ति की लड़ाई है हम उसके लिए खड़े हैं, क्योंकि फिलिस्तीन इजराइल कोई देश नहीं है, इजराइल कोई सेटलर कॉलोनी है जिसने फिलिस्तीन की जनता को ही उसकी जमीन से उखाड़ फेंका है और उसके बाद उनका कत्लेआम मचा के वो सोच रहे हैं कि पड़ेंगे, लेकिन लोग लड़ेंगे। पटेल चौक जारी थी, From the river to the sea, Biden नेतन्याहू मुर्दाबाद, फासीवादी मोदी सरकार मुर्दाबाद, बाइडेन नेतन्याहू मुर्दाबाद, बच्चों का नरसंहार करने वाला यूएस इजराइल मुर्दाबाद, ये मजे क्या इधर 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 बताया है कि आज जब हम लोग यहाँ खड़े हैं तो फिलिस्तीन में 12-14 हजार से ज्यादा लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं, जिसमें बच्चे अस्पतालों में भर्ती थे, अस्पतालों तक में बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। ये है इजराइल और अमेरिका के नरसंहार की सच्चाई कि किस तरह ये इतने अमानवीय और बर्बर घटना को अंजाम दे रहे हैं और पूरी दुनिया में लोग आज सड़कों पे उतर रहे हैं फिलिस्तीन की जनता के संघर्ष में, उनकी मुक्ति के संघर्ष में। और आज हम लोग इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन करके बता चुके हैं, लेकिन आज भारत की फासीवादी मोदी सरकार जायनवादियों के साथ खड़ी है, उन्हीं नरसंहार और कत्लेआम करने वालों के साथ खड़ी है। जो लोग फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है, उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। तो आज ये हमारे देश के जो हुकूमत है उसकी सच्चाई भी यही है कि वो इन नरसंहार करने वालों के साथ खड़ी है और मानवीय बर्बर लोगों के साथ नरसंहार के पीछे फिर भी लड़ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग फिर भी डटे हैं फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में, हम लोग यहाँ पे भी डटे हैं। आज जो इजराइल कर रहा है ना, एक उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे लड़ा कि फिलिस्तीन की जनता जो संघर्ष कर रही है, लगातार जो बच्चे मारे जा रहे हैं, अस्पताल, पीने का पानी, बुनियादी सुविधाएं वहाँ पे नहीं, इसी तमाम चीजों को लेकर के हम यहाँ पे खड़े हैं। बच्चों को अभी भी मारा जा रहा है। That is very sad. Humanity is not live in that case. See, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? इतने सारे बच्चे मर चुके हैं, अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है लोगों के ऊपर। ये बच्चों को कत्ल करने वाला यूएस इजराइल फिलिस्तीन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। फिलिस्तीन का प्रस्ताव लागू करो, लागू करो, लागू करो। राष्ट्र का प्रस्ताव लागू करो, लागू करो, लागू करो। नागरिक की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन आज इसलिए कर रहे हैं, पूरे दुनिया के अंदर दुनिया की न्याय पसंद जनता फिलिस्तीन के समर्थन में आई है और आज दिल्ली के अंदर ट्रेड यूनियंस, जिसमें IFTU और 6 और क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन मिलकर, जिनके समर्थन में प्रगतिशील महिला संगठन और छात्र संगठन भी है, हम यहाँ पर फिलिस्तीन की जनता के समर्थन में यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आए हैं और हम मांग करते हैं कि युद्ध विराम घोषित होना चाहिए। हम मांग करते हैं नागरिकों और बच्चों की हत्याएं करना बंद किया जाए। हम मांग करते हैं कि भारत सरकार इजराइल की
मांग पर भारत के मजदूरों को इजराइल में मजदूरी करने न भेजे, और साथ ही हम मांग करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों को लागू किया जाए। भारत सरकार बेशक इजराइल के साथ खड़ी है, लेकिन आधिकारिक रूप से वो फिलिस्तीन के समर्थन में बात को कहने पर मजबूर हो रही है, क्योंकि भारत की जनता फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़ी है। बहुत सारे हिंदूवादी संगठन है, वो भी कह रहे हैं नेतन्याहू तुम बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको कहने दिया जाए, उनको दरअसल में भारत की जनता से भी कोई लेना देना नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज भारत के जो प्रधानमंत्री है किस तरीके से भारत की जनता के ऊपर कॉर्पोरेटिव लूट को लाद कर भारत की जनता के ऊपर दमन कर रहे हैं। लेकिन भारत की जनता, क्योंकि उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वो जानती है कि उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ना क्या होता है, जैसे भारत की जनता ने कुर्बानियां दी, इसलिए वो फिलिस्तीन की जनता के मुक्ति संघर्ष के साथ खड़ी है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि नक्सल से मिटा देंगे इजराइल हमास को, फिलिस्तीन को खत्म कर देंगे। कोई बात नहीं, उनको कहने दिया जाए। ये तो फिलिस्तीन की जनता मरने के बाद भी लड़ रही है। फिलिस्तीन की जनता आज मरकर भी उन फूलों को वो अपनी मौत को, वो शहादतों को देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जनता अपनी मातृभूमि की मुक्ति की लड़ाई लड़ रही है। और मातृभूमि की मुक्ति की लड़ाई के साथ भारत की जनता, भारत की औरतें, भारत के छात्र, भारत के मजदूर खड़े हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में जो भी आया है